दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज सुनाने वाली हूँ श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत का कथा। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। महिष्पति नामक नगर में महाजीत नाम का एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। यह अत्यंत धनवान, धर्मपरायण और प्रजा का हितैषी था, लेकिन उसके पास एक बड़ी चिंता हमेशा सताती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर प्रकार की धार्मिक क्रियाएं की, व्रत किया, यज्ञ किया, पूजा, दान आदि सब कुछ किया, किंतु फिर भी उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने से राजा बहुत दुखी रहने लगा और धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह सब कुछ छोड़कर वन में तप करेगा और ईश्वर से संतान की याचना करेगा। वह जंगल में गया जहाँ अनेक तपस्वी मुनि वास करते थे। जब मुनियों ने राजा की दशा देखी तो उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक बुलाया और पूछा, राजन, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मेरा जीवन सफल नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैंने सभी प्रकार के उपाय कर लिए, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। तब उन तपस्वी मुनियों ने कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत करने से निसंतान व्यक्ति को संतान प्राप्ति होती है। तुम और रानी इस व्रत को श्रद्धा से करो। भगवान नारायण तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। राजा प्रसन्न हुआ और तुरंत राज्य लौटकर रानी के साथ अगले पुत्रदा एकादशी को उपवास किया और पूजा विधिवत करने लगा। राजा रानी ने नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा सुनी। अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत का पारण किया। कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी, धर्मशील और बलवान पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बना। पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान प्राप्ति, संतान के स्वस्थ और उन्नति की कामना पूरी होती है। यह व्रत आस्था, संयम और भक्ति से किया जाए तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति देते हैं। ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। हर माता पिता को अपनी संतान के लिए यह व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन एक दिन पहले से सात्विक भोजन, एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, रात्रि में जागरण करें, द्वादशी को ब्राह्मणों को जल, अन्न दान करें और व्रत का पालन करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत करने से और कथा सुनने से आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी और धन वैभव की सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप भोलेनाथ के और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।